Right, we're cutting across now to a live interaction and an exclusive interaction with Jairam Thakur, Himachal Pradesh Chief Minister, the incumbent Chief Minister. जयराम जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इंडिया टुडे से बात करने के लिए। अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डेट्स अनाउंस किए हैं सर। 12 नवंबर को इलेक्शंस होंगे और 8 दिसंबर को रिजल्ट्स भी अनाउंस हो जाएंगे। कितनी तैयारी है भाजपा की सर? हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। एक तरह से आप अपने कंपटीशन किसको मानते हैं सर जयराम जी इस इलेक्शन में? देखिए, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है और कांग्रेस पार्टी के साथ ही मुकाबला होता रहा है पहले भी, और अब की बार भी यही स्थिति है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ही है जो आपको टक्कर दे सकती है? किस हद तक आप मानते हैं कि वो कंपटीशन देगी आपको इस बार? क्योंकि एक फैक्टर है जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं सर, कि लोग जो है ग्राउंड पर एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की एक लहर है ग्राउंड पर। मैं समझता हूं कि अपना अपना उनका कहना होगा, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है। और उन सारी बातों का आपने अभी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष जो पूरे होने के जो हमने कुछ कार्यक्रम किए, उसमें जो लोगों का जो मूड हमको देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी का आना हुआ, उनके कार्यक्रमों में किस जोश के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका आना हुआ तो उनके कार्यक्रम में बहुत जोश के साथ लोगों ने हिस्सा लिया। और इस तरह से सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम किया है। और उस काम को देखते हुए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हिमाचल के साथ एक भावुक रिश्ता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और उनका जो केंद्र से हिमाचल के लिए जो सहयोग रहा इन 5 वर्षों में, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार बनेगी, भाजपा की ही सरकार बनेगी। और कोई नंबर है आपके दिमाग में सर कि क्या भाजपा जो अपनी पिछली टैली है उसको इंप्रूव कर पाएगी इस इलेक्शन में? हम उससे ज्यादा सीटें लेंगे इस बार। कोई नंबर है आपके पास? सरकार बनेगी और उससे ज्यादा सीटें लेंगे। देखिए, नंबर का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। सरकार बनेगी, अच्छी तरह से बनेगी और पहले की तुलना में और मजबूत सरकार बनेगी। तो आप नहीं मानते कि एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर है इस इलेक्शन में? देखिए, उसके बावजूद उसका मैकेनिज्म है। हमारे पार्टी में सारी चीजों को बेहतर करने के लिए हमने पिछले कुछ अरसे में काम किया है और अच्छा काम किया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की बात करें, अरे कांग्रेस का बचा क्या है देश में? पार्टी समाप्त हो गई देश में, उसका भविष्य न देश में है न किसी प्रदेश में है। जिन राज्यों में, 1-2 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, लोग इंतजार कर रहे हैं उसके शासन का समापन का। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस देश का और प्रदेश का भविष्य नहीं है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से सरकार भाजपा की केंद्र में जो बन करके हिमाचल के जो मदद कर रही है, उसमें हिमाचल का भला हुआ है, हिमाचल का विकास हुआ है, गरीब आदमी को मदद हुई है उसमें। और उसमें हम चट्टान की तरह नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होंगे। तो इस इलेक्शन में भी जैसे पिछले इलेक्शंस में देखा गया है, देश भर में देखा गया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही भाजपा इलेक्शन लड़ेगी। स्वाभाविक रूप से हमारा ये कहना है कि हमारी पार्टी के वो शीर्ष नेता है, देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता है। और ऐसे में उनके आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं और पार्टी का संगठन सब हम मिलकर के, पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व मिलकर के काम करते हैं। लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होगा इस इलेक्शन में सर? क्या आप वो चेहरा होंगे? देखिए, ये निर्णय मेरी पार्टी करती है। मेरे जिम्मे जो काम है हिमाचल प्रदेश में, वो काम यह है कि हिमाचल में पार्टी को सत्ता में लाना है। जो काम मेरे जिम्मे लगेगा उस काम को करूंगा।
और मेरा पूरा योगदान इसी बात के लिए रहेगा, पूरा ध्यान जो है इसी बात पर रहेगा कि हम हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर सत्ता में ला सके। जो आज से पहले करने में कठिनाई हुई, अब की बार उस काम को हम करेंगे। सर, आपने कहा कि कांग्रेस का कोई वर्चस्व ही नहीं रह गया है देश भर में। कांग्रेस का कहना है भाजपा क्या करती है, तोड़ती है। हर्ष महाजन जी जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो आखिर में लास्ट जो रिले लगा हुआ है कांग्रेस से जो आ रहे हैं भाजपा की तरफ हिमाचल में, वो आ गए आपकी पार्टी में। तो कांग्रेस तो कह रही है आपको सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति आती है। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में इसलिए वो ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं। जोड़ तोड़ की राजनीति में तो वो भी तो प्रयत्न कर रहे हैं, और कांग्रेस से लोग जा क्यों रहे हैं, छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? पूरे देश भर में जा रहे हैं, और पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी आपने देखा होगा तो इनके जो कांग्रेस पार्टी ने 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए थे, 2 भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अगर हिमाचल की बात छोड़े तो गोवा में क्या हुआ? गुलाम नबी आजाद जो 1960 के बाद कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, आज वो आजाद होकर के अपने से अपनी बात कह रहे हैं। तो उन सारी बातों को भी उनको समझना पड़ेगा। सर, हिमाचल के इस इलेक्शन को आप ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट देखते हैं या बाइपोलर? ये सिर्फ भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगा या भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मुकाबला है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी शुरू के दौर में, बहुत वो जोश में दिखे थे, लेकिन वो उसी जोश के साथ ही वापिस चले गए। उनका कुछ नहीं बचा हिमाचल प्रदेश में। उनके पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, अन्य दलों में जाकर के जो है वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में हमने पहले कहा है कि यहाँ तीसरे दल का कोई वजूद नहीं रहा है, इसलिए अब की बार भी वो संभावना नहीं है। पर उनका तो यही कहना है सर कि भाजपा उनकी एंट्री से ही इतना डर गई कि उनके जो प्रभारी थे हिमाचल प्रदेश में, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करवा दिया। मैंने पहले कहा था कि ये हिमाचल है, और हिमाचल के पहाड़ पर चढ़ना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। नए जोश में है, लेकिन हमने कहा था कि बहुत जल्दी सांस फूल जाएगी, और सांस फूल गई, और आज वो कहीं है नहीं हिमाचल प्रदेश में, सारा यहां से बांध करके चले गए। तो आप नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी इस कंपटीशन में है? इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये इलेक्शन। मुझे तो ये लगता है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब इसी उम्मीद में है कि जो टिकट कांग्रेस वाले जिन लोगों को नहीं देंगे उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, जहां भाजपा के कुछ लोगों को टिकट नहीं होंगे उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। सही मायने में उनका जमीनी स्तर पर काम नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है जयराम जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। That was, of course, the Himachal Pradesh Chief Minister, the incumbent Chief Minister of Himachal Pradesh, Jairam Thakur, speaking exclusively to India Today. The Election Commission has announced the poll dates for Himachal Pradesh. Himachal will go to elections in one phase, in fact, in the month of November.